अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सफदर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, यानी पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान में कारोबार करने की बजाय दूसरे ममालिक का वीज़ा लेके अपना मुल्क छोड़ के परदेश काटने को क्यों तैयार हो रहा है। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। करियाने की रेट लिस्ट लगी हुई है डीसी साहब वाली? बाहर किधर लगी हुई है? थोड़ा साइड पे होंगे। ये किस दौर की लगाई हुई है? ਜਦੋਂ ਦੀ दुकान पाई है इको ही लिस्ट इशू हुई है। अच्छा, इथों सामने बड़ा करके दा प्रिंट क्यों नहीं लाया? फ्लैक्स बना अपने वास्ते नहीं मैं पब्लिकली है नोटिफिकेशन ਵੱਡਾ फ्लैक्स ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। खजूर है इरानी की रेट है? 400 रुपए। चावल बासमती 40 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। अच्छा, दाल मूंग का की रेट है? 110 रुपए किलो। दाल माश 470 रुपए किलो। सॉरी 470 रुपए किलो। बेसन 280 रुपए किलो। 280 रुपए किलो, सॉरी 380 रुपए। अच्छा, बारीक चना सफेद 268 रुपए किलो। 268 रुपए पूरा रट्टा लाया है। नहीं पता लिखा है, लगी रट्टा नहीं लाया, कोई समझ की है जो लिस्ट आंदी है ना। अच्छा ठीक 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 ठीक। सुरख मिर्च का की रेट है? सुरख मिर्च आटा है अपने को? आटा डाल दे। अच्छा, चीनी का की रेट है? चीनी पानी दे रहे हैं 133 32 32 लाने 33 लाने। अच्छा 132 33। शॉपर केड़े यूज कर रहे हो? दिखाओ। इस तो इलावा तो शॉपर कोई नहीं दुकान च दूसरा जड़ा सामने होते पाइप है जी। वीडियो आप लोगों ने देख ली। इसमें एक साहब हैं, मे बी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हों, और वो कह रहे हैं कि डीसी साहब ने जो रेट लिस्ट बनाई है अशिया खुर्दोनोश की, वो आपने कहाँ लगाई हुई है और आप उस रेट के मुताबिक करियाना का सौदा बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। अब मैं यहाँ पे आपको डीसी साहब की बदनीयती बताता हूँ कि ये रेट लिस्ट क्यों बनाई जाती है। इसका मकसद अवामुन नास को फ़ायदा देना नहीं होता, इसका मकसद मल्टीनेशनल कंपनीज़ को फ़ायदा देना होता है, ताकि रेट इतना कम रखा जाए कि आम दुकानदार या आम छोटा कारोबारी तबका उस रेट पे अच्छी चीज़ बना ही ना सके। जब आपको सरकारी रेट पे अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी तो मजबूरन आप मल्टीनेशनल ब्रांड्स की तरफ जाएंगे। इसमें सरकारी रेट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये कीमत पंजाब एक ऐप है पंजाब गवर्नमेंट का, वहाँ से ली गई ये रेट है। इस रेट के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपकी समझने में हेल्प करेंगी कि एक्चुअली आपका जो डीसी है वो किसके लिए काम कर रहा है। तनख्वाह तो वो आपसे लेता है, लेकिन काम वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए कर रहा है, क्योंकि वहाँ से उन्हें मोटी रिश्वत मिलती है और उन रिश्वत के पैसों से ये मगरबी ममालिक में अपने लिए घर लेते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं और फिर वो भी इन्हीं की तरह हरामखोर बनते हैं। अब आपने समझना है ज़रा, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे डीसी साहब ने फरमाया हुआ है मिर्च कुंदरी अव्वल दर्जा, और कीमत क्या लिखी हुई है फ़ी किलो 550 रुपये। अगर आप आज मोरखा 19 अक्टूबर 2024 कुंदरी अव्वल दर्जा साबित मिर्च कुनरी मंडी सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका रेट है 23,000 रुपये। अब जब 23,000 रुपये में आप मिर्च खरीदते हो तो आप इसको बारदाना भी लगाते हो जो कि तकरीबन 100 रुपये का होता है। इस पे आप कमीशन भी देते हो मंडी का, जो कि ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ 400 450 रुपये होता है। फिर इस पे ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी होता है जो तकरीबन 1,000 रुपये के करीब हो जाता है। यानी अगर ये मिर्च मुल्तान में पहुंच रही है तो इस मिर्च का रेट 24 से 24,500 रुपये है साबित का। अब जब साबित मिर्च आप पिसाई करवाते हो
तो ऑन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ कि ये आप अगर 1 मन मिर्च की पिसाई करवा रहे हो तो आपको 36 से 37 किलो इसका पाउडर मिलता है। बाकी मिर्च जल जाती है, ज़ाय हो जाती है, मिर्च में कुछ नमी होती है तो उस वजह से मिर्च कम हो जाती है। अब 24,000 रुपये की आपने मिर्च खरीदी, उस पर आपने 600 रुपये पिसाई दी, फिर उस पर आपने 100 रुपये का बारदाना लगाया और वो मिर्च 3 किलो कम भी हो गई। तो अब आप ज़रा ख़ुद कैलकुलेट करें कि ये मिर्च आपको किस रेट पे पड़ी है। अब आप होल सेलर हो, आपने ये मिर्च आगे दुकानदार को देनी है, दुकानदार को आप किस रेट पे दोगे और फिर दुकानदार आगे कंज्यूमर को किस रेट पे बेचेगा। अब यहाँ पे मैं एक और मिर्च आपको दिखाता हूँ। ये एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रांड की मिर्च है। ये देखिए, इसमें कोई जिक्र नहीं है कि ये कुंदरी है, दर्जा अव्वल है, दोम है, सोम है, क्या, ये सिर्फ मिर्च पाउडर है और मिर्च है। इसका वज़न 100 ग्राम है और ये कीमत आप देख रहे हैं 115 रुपये। अगर 15 रुपये पैकिंग का खर्चा काट दिया जाए तो ये 100 रुपये में आपको नाकिस मिर्च दे रहे हैं। और हमारे डीसी साहब फरमा रहे हैं कुंदरी दर्जा अव्वल आप बेचो जी 550 रुपये किलो, और यहाँ पे 100 ग्राम मिर्च आपको 115 रुपये की मिल रही है। अब यहाँ से ये बदनीयती साफ ज़ाहिर होती है कि डीसी साहब ये चाहते ही नहीं हैं कि छोटा कारोबारी अच्छे मियार की मिर्च मार्केट में बेचे ताकि इन बड़े ब्रांड्स की महंगी मिर्च लोग ना ख़रीदें। अब अगर एक आम कारोबारी अच्छे मियार की मिर्च मार्केट में 600, 700, 800 रुपये किलो में बेचता है तो इन ब्रांड्स का नाकिस माल 1,000 रुपये किलो में कौन ख़रीदेगा, बल्कि 1,000 से भी ज़्यादा, क्योंकि 115 रुपये का एक पैकेट ये आपको दे रहे हैं 100 ग्राम का। क्योंकि जब आप रेट को इतना कम कर देते हो तो मजबूरन लोग क्या काम करते हैं, जो आम दुकानदार है, जहाँ पे ये डीसी साहिबान आके और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आके जुर्माने करते हैं, सज़ाएं देते हैं, रेट्स वगैरह चेक करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो मार्केट से नाकिस और मिलावट वाला माल ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब उस नाकिस और मिलावट वाले माल की वजह से आम गरीब तबके को खालिस माल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह आपका डीसी है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, डीसी साहब फरमा रहे हैं, डीसी साहब के रेट की बात कर रहा हूँ कि दाल चना बारीक 368 रुपये किलो बेचो और बेसन आप बेचो 375 रुपये किलो। 368, 375, फ़र्क कितना है? 7 रुपये का। पिसाई कितनी है? 5 रुपये। और जब 1 किलो दाल आप पिसवाते हो, बेसन कितना निकलता है? 39 किलो, जो कि आपको पड़ा 382 रुपये किलो। अगर आप खालिस बेसन बनवा रहे हो तो वो आपको पड़ा 382 रुपये। फिर आपने उसमें अपना नफ़ा भी ऐड करना है, उसमें शापर भी लगाना है, तोलना भी है। और वो 39 किलो भी जब आप किलो आधा किलो तोल के बेचते हो तो वो पूरा 39 किलो नहीं बचता, उसमें भी कम हो जाता है। तो बेसन कभी भी, अच्छा बेसन 400 से कम में आप बेच ही नहीं सकते हो। एंड कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। लेकिन डीसी साहब फरमा रहे हैं कि 375 रुपये में बेचो। क्यों? डीसी साहब ये चाहते हैं कि आप लोग दाल के बेसन में मकई या मुख्तलिफ और सस्ती चीज़ों की मिलावट करो और नाकिस क्वालिटी का बेसन आप बेचो। और यही काम ये यूटिलिटी स्टोर्स पे भी करते हैं। अपना एक कमीशन शामिल कर लेते हैं, सप्लायर को कहते हैं कि बिल आपने इतने पैसों का देना है और रेट आपने ये चार्ज करना है और हमारा जो किक बैक है हमें आपने इस तरह दे देना है। अब तीसरी चीज़, दूध का रेट मौसूफ फरमा रहे हैं कि दूध आपने 170 रुपये लीटर में बेचना है। अब आपको पता है दूध के लीटर में 1035 ग्राम होते हैं, यानी किलो से भी ज़्यादा होता है। और किसान आपको पूरा किलो दूध देता है, वो किलो से ज़्यादा देता ही नहीं है। भैंस के दूध की बात करें, छोटे एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसानों से ख़रीदते हैं तो 6 से 6,500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से वो आपको भैंस का दूध देते हैं। और गाय का दूध 5,000 रुपये मन के हिसाब से आपको देते हैं। अब गाय और भैंस अगर दोनों का मिला दिया जाए 5,000 और 6,000 तो ये बना 11,000। 11,000 रुपये में आपको मिला 2 मन दूध, यानी 1 मन दूध की कीमत हो गई 5500 रुपये। अब 5500 को जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको 137 समथिंग यानी 140 रुपये के करीब ये आपको गांव में दूध की कीमत मिली है। अब आपने इसे ट्रांसपोर्ट करना है शहर में दुकानों के किराए हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, फिर बिजली का बिल जो कि आपका कभी भी 30-40 हज़ार रुपये से कम नहीं आता।
वो शामिल करके ये दूध आपको पड़ता है 170 से 80 रुपये किलो। और डीसी साहब फरमा रहे हैं कि आप 170 रुपये में बेचो। जब आप 170 रुपये में बेचोगे तो आप इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाओगे, पाउडर मिलाओगे, पानी मिलाओगे, और यही एक्चुअली डीसी साहब चाहते हैं। डीसी साहब चाहते हैं कि आम आवाम को नाकिस क्वालिटी का दूध मिले, इनके बच्चों को नाकिस दूध मिले, क्योंकि जब बच्चों को नाकिस दूध मिलेगा, जब आवाम को नाकिस दूध मिलेगा, तभी तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स का दूध खरीदोगे जो कि आपको तकरीबन 250 से 300 रुपये लीटर में मिलेगा। और अगर किसी सस्ते ब्रांड की भी बात की जाए तो 220-30 रुपये में मिलेगा, लीटर भी पूरा नहीं होगा, 800 ml के करीब दूध होगा। अगर आवाम को 180-190 रुपये में सही खालिस दूध जो कि नेचुरल होता है, जो गांव से आता है, वो मिलना शुरू हो जाए तो आवाम इस डब्बे वाले दूध की तरफ जाएगी ही नहीं। अब मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि आपके डीसी साहिबान ये चाहते ही नहीं हैं कि आम इंसान ईमानदारी से अपना काम करे और खालिस अशिया बेचे। अब इससे पाकिस्तानियों का पाकिस्तान छोड़ने से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि आज की जो यूथ है वो समझ चुकी है, उसे समझ आ गई है कि अगर आपने हलाल कमाना है तो ये मुल्क आपके लिए नहीं है। इस मुल्क के जो करता धरता हैं, इस मुल्क के जो काबिज़ हुक्मरान हैं, जो कि बराह रास्त एक शख्स है यानी आपका आर्मी चीफ, वो ये चाहता ही नहीं है कि आवाम छोटे लेवल पे कोई ऐसा कारोबार करे जिसमें उन साहब के पास कमीशन ना जाए, क्योंकि छोटा कारोबारी कभी भी आर्मी चीफ तक कमीशन नहीं पहुंचाएगा। अगर आर्मी चीफ ने कमीशन लेना है तो उसे किसी बड़े कारोबार से मिलेगा, और बड़ा कारोबार लोगों का कब चलेगा, जब आप छोटे कारोबार को तबाह कर दोगे। तो लोग सोचते हैं कि 10, 15, 20 लाख रुपए लगा के पाकिस्तान में एक छोटा सेटअप शुरू करने से बेहतर है हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाएं, किसी ऐसे मुल्क में जहां रूल ऑफ लॉ हो, जहां सब लोग कानून को मानते हों, जहां सब लोग कानून के ताबे हों, जहां पे हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकें। तो उन्हीं पैसों से वो वीज़ा ख़रीदते हैं और किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो जाते हैं। ये कमीशन खोर माफिया, अगर आप लोगों ने इस कमीशन खोर माफिया पे तवज्जो ना दी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मुल्क तबाह बर्बाद करके रख देंगे। पाकिस्तानियों, अब भी वक्त है, जाग जाओ, इस कमीशन खोर माफिया से अपने मुल्क की जान छुड़ाओ, अपने मुल्क का कंट्रोल खुद संभालो, ईमानदारी से काम करो, हर पाकिस्तानी को जीने का हक दो, क्योंकि ये हमारा इस्लाम कहता है कि जो भी हुक्मरान हैं वो सब आवाम को जवाबदेह हैं। जब इस्लाम के बड़े बड़े खुलफाए राशिदीन अवाम को जवाबदेह होते थे, तो आज आप अपने वक्त के बादशाह आर्मी चीफ से सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? अगर आप सवाल पूछते हो, उठा के आपको जेलों में डाल देते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये झूठे हैं, करप्ट हैं, मक्कार हैं, और ये इस मुल्क के दुश्मन हैं। खेती सायां सेती, पाकिस्तान के साईं अवाम है। अगर अवाम ने अपनी खेती का ख्याल ना रखा तो फिर आप जानते हैं ये जानवर आपकी खेती को किस तरह उजाड़ेंगे, किस तरह बर्बाद करेंगे। बेहतर है जाग जाओ, बजाय इसके कि आप पैसे लगा के वीज़े ख़रीदो, मुल्क छोड़ो, अपने बच्चों से दूर रहो, अपने रिश्तेदारों से दूर रहो, अपने ही मुल्क का कंट्रोल संभालो, अपने ही मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाओ, ज़ोर लगाओ, मेहनत करो और अपने ही मुल्क को कामयाब करो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।